के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे महाराष्ट्र की इन अहम खबरों को जो आम लोगों के लिए खास मायने रखती है। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सिंगापुर के डिप्टी पीएम की मौजूदगी में बड़ा निवेश समझौता हुआ। यहाँ किन विषयों पर चर्चा हुई, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सिंगापुर के डिप्टी पीएम गन किम योंग ने मुंबई में ग्रीन एंड डिजिटल मैरीटाइम कॉरिडोर संवाद में हिस्सा लिया, जहां महाराष्ट्र सरकार और सिंगापुर की मेपल ट्री इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक MOU साइन हुआ। इस निवेश अनुबंध की कुल राशि 3000 करोड़ रुपए है और इससे मुंबई, पुणे, नागपुर सहित कई औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 5000 प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होंगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से दोनों देशों के बीच ग्रीन शिपिंग, डिजिटल लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा नवाचार और स्मार्ट पोर्ट्स में सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा तय हुई। और अब बात यात्रा में बदलाव की। नागपुर पुणे वंदे भारत को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई, जिससे सिर्फ 12 घंटे में सफर पूरा होगा और साथ ही पर्यटन और व्यापार को नया बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई हाई स्पीड ट्रेन के शुरू होने से नागपुर से पुणे का सफर अब लगभग 12 घंटे में पूरा होगा। ये सेवा पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ के बीच यात्रा को अधिक सुविधाजनक और तेज बनाएगी। सबसे महत्वपूर्ण इस ट्रेन की बात यह है कि आज तक भारत में जितनी वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई उसमें सबसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ये नागपुर पुणे की है। लातूर में तैयार हुई आधुनिक रेलवे फैक्ट्री, जिसमें वंदे भारत के कोच बनाए जाएंगे। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। महाराष्ट्र के लातूर जिले में आधुनिक रेलवे कोच फैक्ट्री तैयार की गई है। इस फैक्ट्री में वंदे भारत ट्रेनों के कोच बनने की जल्द ही शुरुआत होगी, जिससे भारतीय रेल के आधुनिकीकरण को नई गति मिलेगी। फैक्ट्री के संचालन से करीब 10,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विशेष रूप से स्थानीय युवाओं को इन नौकरियों में प्राथमिकता दिए जाने का आश्वासन दिया, जिससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। और अब बात महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था से जुड़ी। महाराष्ट्र पुलिस में 15,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती को मंजूरी मिल गई है, जो कि युवाओं के लिए एक अहम सुनहरे मौके से कम नहीं है। महाराष्ट्र में सोशल मीडिया अपराधों को मॉनिटर करने के लिए नए सिस्टम की शुरुआत हो गई है, जिससे राज्य में डिजिटल सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी। महाराष्ट्र में पुलिस बल को मजबूती देने के लिए बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। राज्य मंत्रिमंडल 15,000 पुलिस सिपाहियों की भर्ती को मंजूरी देने का फैसला लिया गया। खास बात यह है कि 2022 से 2023 में आयु सीमा पार कर चुके उम्मीदवारों को भी इस बार एक विशेष अवसर दिया जाएगा। भर्ती में कुल 10,908 पद पुलिस सिपाही के लिए, 234 पद पुलिस सिपाही ड्राइवर के लिए, 25 पद बैंड्समैन के लिए, 2,393 पद सशस्त्र पुलिस सिपाही के लिए और 554 पद कारागार सिपाही के लिए निर्धारित किए गए हैं। महाराष्ट्र में सोशल मीडिया अपराधों को मॉनिटर करने के लिए नए सिस्टम की शुरुआत हो गई है, जिससे राज्य में डिजिटल सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी। सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाली ठगी और आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने गरुण दृष्टि नामक मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया है। इस तकनीक की मदद से अपराधियों की ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करना और समय रहते कार्रवाई करना संभव होगा। गरुण दृष्टि के माध्यम से अब तक 30,000 सोशल मीडिया, जिनमें से 650 आपत्तिजनक पोस्ट हटाई गई और पीड़ितों को लगभग 10 करोड़ रुपए वापस दिलाए जा चुके हैं। इस सिस्टम से राज्य में डिजिटल सुरक्षा को नई मजबूती मिल रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नई योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत पुणे में अब हर किसी को 500 मीटर के भीतर ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। पुणे की ट्रैफिक समस्या पर हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अहम सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि पुणे सोलापुर हाईवे पर बढ़ती ट्रैफिक भीड़ को देखते हुए लोनी कालभोर की जगह हडपसर से उरुली कांचन तक मेट्रो लाइन बनाने पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कर कमलों से वर्ली स्थित BDT चौल पुनर्विकास परियोजना के 556 पुनर्वसन आवासों का वितरण हुआ। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार, राज्य मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर, सांसद मिलिंद देवरा और मान्यवर उपस्थित थे। तो इसी के साथ महाराष्ट्र एक कदम आगे में बस इतना ही। अगले हफ्ते नई विकास की खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। Co-presented by Pink Leg